Good morning, students. Today we are going to start chapter 6 of history, Janpadas and Mahajanpadas. So let's begin with the introduction part. In the early Vedic age, the Aryans lived in tribes called Jana and led a semi nomadic life. अर्ली वैदिक एज में आर्यंस जो थे वो जिस ट्राइब में रहते थे उसका नाम था जना और वो सेमी नोमैडिक लाइफ जीते थे। ठीक है। इन द लेटर वैदिक एज दे स्टार्टेड लिविंग इन सेटलमेंट्स और लेटर वैदिक एज में वो सेटलमेंट्स में रहने लगे। ड्यूरिंग दिस पीरियड द आर्यंस मूव्ड फर्दर इनटू द गंगा वैली और इस टाइम पीरियड में जो आर्यंस थे वो आगे मूव किए गंगा वैली के पास। An important development in this age was the discovery and use of iron। और जो एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट था इस एज का वो था लोहे का आविष्कार। ठीक है, लोहे का इस्तेमाल करना उस टाइम पे आर्यंस ने शुरू किया। So more areas were brought under cultivation in the Ganga plain by clearing the forest area with iron tools। और ज़्यादातर एरिया जो था वो कल्टीवेशन में आ गया। ठीक है, गंगा प्लेन का वहाँ पे लोग फार्मिंग करने लगे, क्रॉप्स कल्टीवेट करने लगे। ठीक है, और जो वहाँ के जंगल थे उस वहाँ फॉरेस्ट एरिया को उन्होंने क्लियर कर दिया था आयरन टूल से और वहाँ पे कल्टीवेशन स्टार्ट किया। So more land thus led to surplus production of food, which in turn encouraged trade and led to the growth of states, towns and cities। तो ज़्यादातर जो लैंड था, ज़्यादातर जो ज़मीन थी उस पर तरह तरह का फूड का प्रोडक्शन होने लगा, जिसकी वजह से जो व्यापार था वो इनक्रेज हुआ। ठीक है, वो आगे बढ़ा और इससे जो शहर थे, जो राज्य थे, वो उसकी ग्रोथ हुई। ओके। So the 6th century BCE saw the emergence of kingdom states and towns। फिर 6th century BCE में kingdom states emerged हुए, towns emerged हुए। These bigger settlements were called जनपदास और ये जो बिगर सेटलमेंट्स थे उन्हें कहा गया जनपदास। ठीक है, जनपदास क्या होते हैं? स्मॉल किंगडम्स। ठीक है, जो छोटे साम्राज्य होते थे उन्हें कहा गया जनपदास। टाउन्स नगर एंड सिटीज़ महानगर। ठीक है, अब ये जो जनपदास हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आई? टाउन्स जिसमें नगर आए, सिटीज़ महानगर। ठीक है, ग्रेजुअली मैनी ऑफ दीज जनपदास बिकेम मोर पावरफुल बाय कैप्चरिंग मोर लैंड एंड दीज केम टू बी नोन एज महाजनपदास। महा इन संस्कृत मीन्स ग्रेट। अब धीरे धीरे इनमें से कुछ जनपदास जो थे वो और ताकतवर बन गए, उन्होंने और ज़मीन कैप्चर कर ली और उन्हें कहा गया महाजनपदास। ठीक है, जो जनपदास थे उन्होंने वो और ताकतवर बने और ज़मीन को कैप्चर किया। ठीक है, तो जो और जो लैंड एरिया था वो और बढ़ गया और बड़ा हो गया, तो इसे महाजनपदास कहा गया। महाजनपदास मीन्स लार्जर किंगडम्स, बड़ा साम्राज्य। महा का मतलब संस्कृत में होता है ग्रेट, महान। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। अब कौन कौन से सोर्सेज थे जिनसे हमें उस टाइम पीरियड की इंफॉर्मेशन मिलती थी? Most of the information of the Vedic period comes from literary sources like the Vedic text such as the Brahmanas and the Upanishads and Buddhist texts such as the Jataka tales। These texts mention the Janpadas and the Mahajanpadas which existed in that period। ज़्यादातर जानकारी जो है वैदिक पीरियड की वो कहाँ से आती है? लिटरेरी सोर्सेज से, जैसे कि वैदिक टेक्स्ट से, जैसे कि ब्रह्मनास, उपनिषद, है ना, और जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जैसे कि जटाका टेल्स। ठीक है, टेल्स क्या होता है? पीस ऑफ लिटरेचर विच टेल्स अस अबाउट प्रीवियस लाइफ्स ऑफ द बुद्धा इन बोथ ह्यूमन एंड एनिमल फॉर्म। ठीक है, जटाका टेल्स कहते हैं ये एक पीस था, मतलब इट इज़ अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर, इट इज़ अ पीस ऑफ लिटरेचर जो हमें ये बताता है कि जो बुद्धा की पहले का जीवन था, ठीक है, ह्यूमन और एनिमल दोनों फॉर्म में, उसके बारे में इस टेक्स्ट में बताया गया है। सो दीज टेक्स्ट मेंशन द जनपदास एंड द महाजनपदास विच एग्जिस्टेड इन दैट पीरियड। और ये जो टेक्स्ट हैं ये बताते हैं, मेंशन किया गया है इसमें जनपदास और महाजनपदास के जो उस टाइम पीरियड पे एग्जिस्ट करते थे। Archaeological excavations of settlements in these janpadas have also been carried out at Purana Killa in Delhi, Hastinapur near Meerut and अंतराजी खेड़ा नियर एटा इन उत्तर प्रदेश। और जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस हैं,
ठीक है, सेटलमेंट्स के, वो भी इन जनपदास में पाए गए, जैसे कि पुराना किला दिल्ली, ठीक है, हसीनापुर मेरठ के पास, और अतरांजी खेड़ा जो कि एटा में है, एटा के पास है उत्तर प्रदेश में. सो द रिमेन्स फाउंड हेयर सजेस्ट दैट द पीपल reared cattle and cultivated various crops such as rice, wheat, barley, pulses and sugarcane. और जो यहाँ पे चीज़ें पाई गई, जो रिमेन्स यहाँ पे मिले, ठीक है, वो ये बताते हैं कि उस टाइम पे जो लोग थे, ठीक है, वो कैटल रेडिंग करते थे, अलग अलग तरह के क्रॉप्स ग्रो करते थे, कल्टीवेट करते थे, जैसे कि राइस, वीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर केन, है ना. सो द वैदिक पीरियड is also characterized by a type of pottery called the painted ग्रेवेयर. जो वैदिक पीरियड है वो एक टाइप की पॉटरी से भी कैरेक्टराइज्ड है, जिसे कहा गया पेंटेड ग्रेवेयर. ठीक है, दीज वर ग्रे पॉट्स विथ सिंपल पेंटेड डिज़ाइंस ऑन देम. ये क्या होते थे, ये ग्रे पॉट्स होते थे जिसपे सिंपल पेंटेड डिज़ाइन होती थी. ठीक है, दे वर एक्सट्रीमली फाइन टू टच एंड हैड अ नाइस स्मूथ सरफेस. और ये एकदम फाइन होते थे छूने पे, और ये और जो उसका सरफेस होता था वो स्मूथ होता था. ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी हैज़ ऑल्सो बीन फाउंड एट मैनी साइट्स ऑफ दिस पीरियड. और ब्लैक और रेड वेयर पॉटरी भी पाई गई, ब्लैक और रेड कलर की भी पॉटरी पाई गई उस टाइम पे कई साइट्स में, इस टाइम पीरियड में. ओके, next topic is the Mahajanpadas. So the Janpadas which had larger territories and more resources and power became the Mahajanpadas. अब वो जनपदास, ठीक है, वो स्मॉल किंगडम्स जिनकी सीमाएं जो थी वो बड़ी बड़ी थी और उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज थे, ज़्यादा पावर थी, ठीक है, वो क्या बन गए, महाजनपदास. अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ठीक है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बाय द 6th century BC देयर वर 16 महाजनपदास. 6th century BC तक टोटल 16 महाजनपदास थे. दे वर नेम्ड आफ्टर द रूलिंग और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्राइब ऑफ दैट एरिया. और जो उनका नाम था वो जो सबसे ज़्यादा वहाँ पे रूलिंग और महत्वपूर्ण ट्राइब थी उस एरिया की, उस पर रखे गए थे. These Mahajanpadas had a capital city which was generally fortified by huge walls ऑफ ब्रिक्स और स्टोन्स. और ये जो महाजनपदास थे उनके कैपिटल सिटी भी थी जो कि बड़े बड़े वॉल्स से और ब्रिक्स से प्रोटेक्टेड थी, स्टोन से प्रोटेक्टेड थी. द 16 महाजनपदास लिस्टेड इन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट आर. अब जो 16 महाजनपदास हैं जो कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट में लिस्टेड हैं, ठीक है, वो हैं मगध, अवंती, कोसला, वत्सा, कुरु, मल्ला, छेड़ी, काशी, अंगा, वाजी, पंचाला, मत्स्य, सुरसेना, अस्मका, कंबोज एंड गंधारा. Okay, these were the 16 Mahajanpadas listed in the Buddhist text. The most important and powerful among these Mahajanpadas were Magad, Kosla, Avanti and Vats. तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट और पावरफुल थे इन महाजनपदास में, वो महाजनपदास कौन कौन से थे, मगध, कोसला, अवंती और वत्सा. ऑफ दीज 4 किंगडम्स मगध emerged as the strongest and the most powerful महाजनपदा. और इन सब में भी इन चारों किंगडम्स में भी मगध जो था वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ताकतवर और पावरफुल महाजनपदा emerged हुआ. So the Jain texts were probably compiled later and as such talk about a wider geographical area than that mentioned by the Buddhist text. और जो जैन टेक्स्ट था वो बाद में कंपाइल किया गया और उसने किस बारे में बात की, जो वाइड जोग्राफिकल एरिया था उसके बारे में जो कि मेंशन था बुद्धिस्ट टेक्स्ट के द्वारा. ठीक है, उसी में जैन टेक्स्ट जो था वो जब कंपाइल हुआ तो उसने वाइडर जोग्राफिकल एरिया के बारे में बात की इस टेक्स्ट में. नेक्स्ट यू कैन सी इज रिपब्लिक एंड मोनार्कीज. Here you can see the flowchart of the republic and monarchies. There are 2 types of political systems exist. ठीक है, 2 तरह के political system जो थे वो exist करते थे उस टाइम पे, that is republics and monarchy. Okay, so republics ruled by a group of people who were elected by the people of that tribe. republics में क्या होता था, ये रूल किए जाते थे ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा जो कि उस ट्राइब के जो लोग होते थे उन्हीं के द्वारा इलेक्ट किए जाते थे.
नो हेरिडिटरी किंगशिप, किसी भी तरह की हेरिडिटरी किंगशिप नहीं थी। एग्जाम्पल वाजी। मोनार्की में क्या था पॉलिटिकल सिस्टम में, रूल्ड बाय पावरफुल किंग्स, ये ताकतवर किंग्स के द्वारा रूल किया जाता था। हेरिडिटरी किंगशिप थी। एग्जाम्पल मगध। नाउ वी विल रीड अबाउट दीज टू पॉलिटिकल सिस्टम इन डिटेल। There were two types of political systems that prevailed in the महाजनपदास। दो तरह के political system थे जो कि महाजनपदास में exist कर रहे थे। One was that of a गणासंघ और रिपब्लिक। एक जो था वो था गणासंघ मीन्स रिपब्लिक। In this system a government, the महाजनपदा, was ruled by a group of people who were elected by the people of that tribe। इस सिस्टम में क्या होता था, ये उस तरह की गवर्नमेंट थी जिसमें महाजनपदा जो था वो किसके द्वारा रूल किया जाता था, एक समूह के द्वारा, लोगों के समूह के द्वारा, जो कि उस ट्राइब के लोगों के द्वारा ही इलेक्ट किए जाते थे। द हेड्स ऑफ द फैमिली ऑफ द वेरियस क्लैंस और क्लैन चीफ्स गवर्न द कलेक्टिव टेरिटरी। और जो हेड होते थे फैमिली के या फिर अलग अलग क्लैंस के या फिर क्लैन चीफ्स जो होते थे वो गवर्न करते थे कलेक्टिव टेरिटरी को, एक साथ मिलके सीमाओं को गवर्न करते थे। देयर वॉज नो हेरिडिटरी किंगशिप, और यहाँ पे किसी भी तरह की हेरिडिटरी किंगशिप नहीं थी, मतलब कि किसी भी प्रकार का वंश राज नहीं था। मतलब कि जैसे किसी भी राजा की जो रूलर है उसकी मृत्यु हो जाए तो उसके बाद उनका जो वंश है वो उनकी पोस्ट को आगे कैरी ऑन करेगा। सो डिसीजंस वर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ अ मेजॉरिटी वोट। जो फैसले होते थे, जो निर्णय होते थे, वो किसके आधार पर किए जाते थे मेजॉरिटी वोट। ठीक है, जितनी मेजॉरिटी वोट आता था उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाता था। सो इट वॉज लाइक अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, ये एक तरह का डेमोक्रेटिक सिस्टम था। द गवर्नमेंट ऑफ वाजी हैड अ रिपब्लिकन स्ट्रक्चर, और जो वाजी की गवर्नमेंट थी, ठीक है, वाजी महाजनपदा जो था उसकी जो सरकार थी वो वहाँ पे रिपब्लिकन स्ट्रक्चर था। ठीक है। सो द सेकेंड टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम वॉज दैट ऑफ अ मोनार्की। जो दूसरा पॉलिटिकल सिस्टम था वो मोनार्की का था। इन दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द महाजनपदास वर रूल्ड बाय किंग्स हु वर वेरी पावरफुल। जो महाजनपदा होता था इस तरह के सिस्टम में, इस तरह के गवर्नमेंट सिस्टम में महाजनपदा जो होता था वो किसके द्वारा रूल किया जाता था, किंग्स के द्वारा, राजा के द्वारा, जो कि बहुत पावरफुल होते थे, ताकतवर होते थे। दे मेंटेन्ड लार्ज आर्मीज एंड रूल्ड अकॉर्डिंग टू देयर ओन विशेज़। और ये एक बड़ी आर्मी मेंटेन करके रखते थे और अपने हिसाब से, अपनी इच्छा के अनुसार ये रूल करते थे। किंगशिप वॉज हेरिडिटरी, दैट इज आफ्टर द डेथ ऑफ द किंग हिज सन सक्सीडेड हिम एज अ रूलर। यहाँ पे किंगशिप क्या थी, हेरिडिटरी थी, मतलब कि यहाँ पे वंशराज था आगे चल के, कि जैसे जब राजा की डेथ हो जाती थी तो उसके बाद उनका जो बेटा होता था वो उनको आगे सक्सीड करता था एज द रूलर। सो मगध इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मगध जो है, मगध महाजनपदा, ये एक एग्जाम्पल है जहाँ पे मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। ओके, so students, I hope you have understood this much. Now we will continue this chapter tomorrow. Thank you.